चुटकियों में सारे काम रील्स में होते हैं, रियल में नहीं। घर पे रहते-रहते मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा बोर, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी-सी साफ-सफाई कर लेते हैं। तो गाइज़ मैं आ गई थी थोड़ा-सा रूम की सफाई करने, बहुत ज़्यादा जाले लग गए थे मेरे यहाँ, तो इसे झोल कहते हैं, आप लोग जाला कहते होंगे। क्या कहते हैं बता ही दीजिएगा कमेंट में। तो गाइज़ मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तो मन में आया तो मैं चली आई थी सफाई करने के लिए। तो मेरी बहन थी तो मैंने कहा चलो वीडियो बना दो, आज का कंटेंट मेरा यही होगा घर की साफ-सफाई। तो गाइज़ ईद आ रही है तो जितने भी मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं या जितने भी मुस्लिम लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आप सबकी ईद की तैयारी कैसी चल रही है? आपने क्या-क्या सोचा ईद के दिन बनाने के लिए, करने के लिए? मुझे तो ख़ैर उतना पता नहीं है, बस खाने के बारे में ही पता है कि बढ़िया-बढ़िया डिशेज़ बनती हैं खाने में और क्या चीज़ें होती हैं वो सब मुझे नहीं पता है गाइज़। तो आप सब बताइएगा कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं और क्या-क्या बनने वाला है आप सबके घर? तो ये रहा फ़ोन, किसके-किसके घर ऐसा फ़ोन है अभी भी, मेरे घर तो है। तो यही वो प्लांट है गाइज़ जो हम लोगों ने लेकर आया था कुशीनगर से। तो साफ-सफाई करने के बाद मैं नहा ली और नहाने के बाद मैं पी रही थी चाय। अब तो बहुत कम खाते-पीते दिखती होंगी मैं वीडियो में क्योंकि जब से लोगों ने टोक दिया है कि जब देखो तब आप वीडियोज़ में खाती ही रहती हैं, खाती ही रहती हैं, खाती ही रहती हैं, तब से मैंने खाना कम कर दिया है गाइस। तो यहाँ मेरी रूम की हो गई है सफाई, आप सब देख के बताइए कैसा लग रहा है? तो मैंने खोल-वोल भी सारा धो दिया था और उसको धोने के बाद मैंने सारा बिछा दिया है। तो यहाँ जो केले का घेवर टूटा था उसी का आज मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ता। इतना बढ़िया-बढ़िया केला हुआ था तो कोफ्ता बनाए बिना मेरे से रहा नहीं गया। एक दिन हम लोग पकौड़ी बना के खाएँ, तो हमने सोचा चलो आज कोफ्ता बना के खाते हैं। तो यहाँ केले को उबाल लिया मैंने, उसमें प्याज़, मिर्चा, लहसुन सब कुछ डाल दिया है और थोड़ा-सा बेसन बाइंडिंग के लिए नमक और कुछ मसाले डाल के बढ़िया से इसका चोखा कह लीजिए, चोखा बना लिया है। उसके बाद इसका गोल-गोल बना के इसको गरमा-गरम तेल में हम लोग फ्राई करेंगे गाइस फ्राई, जो कि फ्राई होने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं इसको ऐसे ही खाने के लिए बनाई हूँ और इसकी सब्ज़ी मैं आज नहीं बनाने वाली हूँ, सब्ज़ी मैं फिर कभी बनाऊँगी। तो मेरी मम्मी को गलतफ़हमी हो गई थी, मुझ उसको लगा कि मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो गाइस मैं लगी इसको खाने सारा, तो मम्मी कहा, "हाँ, हम तो सोचनी कि सब्ज़ी बनाई बे ते एकर।" हम कहा नहीं सब्ज़ी बनाने के लिए नहीं बनाया था मैंने तो इसको ऐसे ही खाने के लिए बनाया था क्योंकि मुझे गाइस बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का मन कर रहा था। और इस दिन सच में चटनी भी बहुत ज़्यादा तीखी बनी थी और कोफ्ता भी बहुत ज़्यादा तीखा बना था। खा के तो एकदम समझ लीजिए मन हरियर हो गया था हरियर। मुझे ना जो चीज़ें खाने के लिए मना होती है ना, मैं वही चीज़ बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मुझे चावल खाना मना है तो मैं चावल बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मुझे तीखा खाना मना है तो मैं तीखा बहुत ज़्यादा खाती हूँ। अब क्या करूँ ज़ुबान ऐसी चीज़ है जो कि टेस्ट माँगता है टेस्ट। और यहाँ देखिए मैं नहा चुकी थी फिर भी मेरी बहन ने कहा चलो थोड़ा-सा फेस पे लगा देते हैं तुम्हारे भी। और यहाँ देखिए लगा दिए मुझे सूखते-सूखते मुझे नींद आने लगी। तो उसको धोने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा आइस से फेस को मसाज करने के लिए गाइस बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। पता नहीं कैसे लोग करते हैं, मेरे से तो नहीं होता और जब मैं फिर से पूरा भीग गई थी, हम कि अब तो फिर मुझे नहाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, यहाँ मेरी बहन भी वो कर रही थी आइस मसाज, तो यहाँ मैं नहा धो के बढ़िया से आ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ और मुझे जाना है अभी दूसरे वाले घर। तो ये देखिए मेरे घर फड़ा है नहीं, फरा है छोटा-सा कटहल। तो यहाँ मेरे घर छोटा-सा कटहल फरा है, पता नहीं इस बार खाने को मिलेगा कि नहीं, ये बड़ा होगा कि नहीं? उस बार भी फरा था पर ये छोटा ही था और छोटे-छोटे पे ही सूख गया था। और ये लीची का भी कुछ मम्मी बोल रही थी कि लगा है, अब पता नहीं इस बार फर जाएगा लीची तो मज़ा ही आ जाए खाने में। तो यहाँ मैं निकल गई थी तैयार होके, अपने दूसरे वाले घर पे जा रही हूँ मैं। वहाँ विदिशा से मिलने जा रही हूँ, मतलब विदिशा से नहीं सबसे, क्योंकि घर पे गाइस मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो दूसरे वाले घर पे चलते हैं, वहाँ थोड़ी मस्ती कर लेंगे। तो यहाँ ऑटो में बैठ गई थी और मैं वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाने वाले जहाँ पे भी रहते हैं वीडियो ही बनाते हैं, अब क्या कर सकते हैं गाइस। जैसे जिसका जॉब होता है वैसे ये भी हम लोग का जॉब ही समझ लीजिए। तो यहाँ घर पे आने के बाद ये देखिए विदिशा के 2 ठे छोटे-छोटे चूहे उसके बच्चे हैं गाइस, उसके बच्चे चूहे नहीं हैं। तो यहाँ गुजिया और खस्ता खाने को मिला था मुझे, अभी नीचे भी खा के आई थी फिर ऊपर भी खा रही हूँ। अब क्या करूँ? अब सबसे मना नहीं कर सकती ना कि मैं नहीं खाती, नहीं खाती, नहीं खाती, तो खाना पड़ता है गाइस।
अब अच्छा नहीं लगता है ना हर जगह मना करना कि नहीं मैं सुबह में नहीं खाती, सिर्फ़ रात को खाती हूँ। तो यहाँ गाइस गुजिया और खस्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और अभी खाने के बाद हम सब बनाने वाले हैं क्या? ढेर सारा रील्स, जो कि आपको मेरे शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा या मेरी इंस्टा आईडी पे भी देखने को मिल सकता है आपको। आप उसको फ़ॉलो कर लीजिए गाइस। चलिए तो बनाते हैं रील्स और आ गए थे हम लोग रील बनाने के लिए छत पे, तो ये रहा मेरा कुछ छत का नज़ारा। कहाँ का ये नज़ारा है आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये रेलिंग के पास खड़े होने में तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं अभी टूट ना जाए, तो यहाँ सारा जुगाड़-पानी लेके हम लोग आ गए हैं और आज ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए हम लोग कितना हँस रहे हैं। जब हम सब साथ में रहते हैं तो ऐसे ही हँसी-मस्ती करते रहते हैं गाइज़। यहाँ साड़ी पहन के मैं तैयार हो गई हूँ, आप सब बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ? गाइज़ मैं साड़ी लेके नहीं आई थी ना, तो मैं चाची की साड़ी पहनी हूँ। फिर भी अब देख लीजिएगा मैनेज करा है मैंने कैसे भी करके। तो यहाँ वेटिंग मशीन देख के मैं सोची चलो वेट नाप लेते हैं, देखते हैं क्या फ़ायदा हुआ है। तो ख़ैर कुछ ख़ास फ़ायदा तो नहीं हुआ है, पर 4 किलो वज़न कम हो गया है। तो यहाँ अब हो गई थी शाम, वीडियो-सीडियो मैंने बना लिया है और हम लोग पी रहे हैं अब चाय बैठ के और यहाँ कुछ एडिटिंग-वेडिटिंग भी चल रही है और उसके बाद शाम के नाश्ते में हम लोगों ने खाया यिप्पी, जो कि विदिशा बना रही है और हम सब वैसे पहले जैसे खाते थे वैसे ही खा रहे हैं कढ़ाई में। सब लोग कढ़ाई में खाएँगे, एक ही कढ़ाई में। और ये पेप्सी भी आ गया तो यहाँ देखिए मुनचुन बैठी है टेबल पे। तो घर आने के बाद गाइज़ वहाँ बड़ी मम्मी ने मुझे चने की सब्ज़ी और चावल खिलाया था, पर मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी बहन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। वो घर चली गई थी मुझे छोड़ के, फिर दोबारा आई थी मुझे लेने। तो घर आने के बाद मैं यहाँ पे तहरी खाई हूँ, तो मैंने सोचा लाओ यही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो गाइज़ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसी लगी वीडियो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।